अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना अपने सिंक में पानी भर के उसमें लिक्विड डिश वॉशर डाला है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 चम्मच ब्लीच के, और सारे अपने स्पून्स जो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो दोस्तों, कुछ टाइम के बाद मैं ना अपने इन चम्मच को इस तरह से मैं ब्लीच वाला पानी बना के ना उसमें मैं 1 से 2 घंटे के लिए डिप करके रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करती हूँ। तो किचन के जितने भी चम्मच थे ना उनको मैंने जो है इधर सिंक में डिबो के रख दिया था। और अब ग्लव्स पहन के, क्योंकि ब्लीच जो है वो हाथों के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो मैं इसको जो है ना अब 1 बाय 1 करके अच्छे से मल के साफ़ कर लूँगी। ये धोने का मकसद ब्लीच के पानी में ये होता है दोस्तों कि रूटीन में तो मैं डेली इसको जब वॉश करती हूँ तो बस इसी तरह से डिश वॉशर लिक्विड के साथ इसको धो लेती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि इनकी जो चमक है ना वो उस तरह से अभी बरकरार नहीं है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि अपने इन सारे चम्मच को जमा करती हूँ और ब्लीच वाले पानी में ना इस तरह से डिप करके रख के और उसके बाद इसको वॉश कर देती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी रूटीन का हिस्सा है और अपने बाकी सारे बर्तनों को भी मैं इसी तरह करती हूँ। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है मैंने ना अपना एक कॉर्नर जो है वो अरेंज करना था ये सारे स्पून्स वाला, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे मेरे इस्तेमाल किए रोज़मर्रा के सारे चम्मच जो है ना वो एक ही जगह पे पड़े हुए मिलें, बार बार मुझे इधर उधर से उठाना ना पड़े। तो दोस्तों, मैंने अपने किचन का ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट किया। मेरे पास ना ये छोटी सी क्यूट सी चारपाई थी एक, और एक पीढ़ी थी। साकिब ना मेरे लिए जो है ऐसी चीज़ें लेके आते हैं अगर कहीं पे जाएं, उनको पता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें जो है वो पसंद है। तो ये दोनों भी वही मेरे लिए लेके आए थे। हमारे इधर कोयटा में से ज़रा दूर अजवा होटल है, उसके सामने जो है मिट्टी के बर्तनों की और इस तरह के चीज़ों की शॉप है हाईवे पे। तो वहाँ से ना साकिब मेरे लिए ये लेके आए थे। तो मैं अपने अक्सर दस्तरखान अरेंजमेंट में मैं इनको यूज़ करती हूँ, इनके ऊपर शीशा रख के और कपड़ा डाल के। लेकिन अब मैं इसको ना किचन में रखना चाह रही थी और मैं इनकी लुक को ना छुपाना भी नहीं चाह रही थी, इसलिए छोटी वाली पीढ़ी के ऊपर मैंने मिरर रख दिया। उसी के साइज़ का तकरीबन कटा हुआ था मेरे पास, ऐसे ही पड़ा हुआ था किसी फ्रेम का, और दूसरे के ऊपर ना मैंने जो है वो ऐसे स्टील वाला जाली वाला स्टैंड रख दिया था। वो भी शायद किसी चीज़ का था, कबाड़ी बाज़ार से मैं ऐसी चीज़ें लाती रहती हूँ, तो उसको मैंने उस चारपाई के ऊपर रख दिया था। और अब एक ये डब्बा था ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने चैनल स्टार्ट करने से पहले बनाया था ऑयल के डब्बे से। तो इसके ऊपर ना मैंने जूट रोप लगाई थी और सीपियाँ जो होती हैं वो मैंने लाइन करके ना ऐसे लगाई थी। तो उसको बीच में पार्टीशन देने के लिए मैंने बैम्बू का मैट जो है वो बीच में ऐसे लगा दिया, और दोनों तरफ जो है वो खाना बनाने वाले चम्मच जो है ना मैंने रख दिए थे। और जो रेड वाला मेरे पास कंटेनर था उसमें ना मैंने चावलों वाले और सालन निकालने वाले चम्मच रख दिए, अंडा फ्राई करने वाले। और अब ये छोटी सी जो कॉपर कलर की बास्केट थी ना, इसमें मैं चमचे और कांटे रख दूँगी रोज़मर्रा के डेली यूज़ वाले। और ये जो छोटा सा क्यूट सा जो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसमें ना मैं चाय हिलाने वाले जो छोटे चम्मच होते हैं वो रख दूँगी। कुकर की सीटियाँ भी इसी के साथ ही मैं रख दूँगी, क्योंकि दोस्तों ये कॉर्नर मैं ऐसा बनाना चाहती थी कि जब मैं खाना बनाऊँ तो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने ही रहे। तो इसलिए मैंने इनको इस तरह से एक कॉर्नर में डेकोरेट करके रख दिया था। तो आपको कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा दोस्तों।
कोयटा में सर्दी अब ज़ोरों शोरों से पड़ने लग गई है दोस्तों, और अब ये बढ़ती ही जाएगी और ऐसी बढ़ेगी कि इसमें जो है ना बर्फ़बारी भी हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा मौसम जो है और ठंडा हो जाता है। तो ये रबड़ प्लांट जो था मेरा बाहर सहन में पड़ा हुआ था, इसको भी मैं उठा के अपने ओपन स्पेस में ले आई थी, क्योंकि ये माशाल्लाह से इतना अच्छा ग्रो कर रहा था, इसके नए नए पत्ते जो है वो निकलते जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा ऐसा ना हो कि एकदम से शदीद सर्दी पड़ने लगे और ये मुरझा जाए। तो मैं वहाँ से उठा के इसको अपने ओपन स्पेस एरिया में ले आई थी, और इसके पत्तों के ऊपर जो है वो मिट्टी भी बहुत पड़ी हुई थी, क्योंकि बाहर सर्दी की वजह से निकलना कम होता है मेरा सहन में, तो इसलिए इसको मैं सफाई इसकी प्रॉपर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे ला के ना मैंने इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ किया गीला करके, और ये मैं आप लोगों को अपने इस छोटे गार्डन की जो है ना वो फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह में से सर्दी में ना ये अच्छा से चल रहा है। और ये फाउंटेन भी जो मैंने बनाया था ना, तो इसको भी मैं कभी कभी चला देती हूँ इसकी मोटर को सही रखने के लिए। वैसे तो अमूमन ये बंद ही रहता है। इसकी आवाज़ जो है वो गर्मी में तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। तो अब ये मैं करती हूँ कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा ना मैं इसको लगा लेती हूँ इसकी मोटर ऑन करके, ताकि जो है ये सही रहे। तो ओपन स्पेस एरिया का गार्डन जो था वो माशाल्लाह से सही था। और अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने किचन की ये विंडो। मैं ना दोस्तों अपने पूरे घर में वक्तन फ़वक्तन जो है वो चेंजेस करती रहती हूँ। बस मुझे जो है ना सुकून नहीं मिलता, किसी एक जगह को डेकोरेट करती हूँ, फिर चाहती हूँ कि इसमें कुछ चेंजिंग हो। तो यहाँ पे ना दोस्तों मैं किचन की इस विंडो को थोड़ा सा चेंज करके डेकोरेट करके आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। तो ये आर्टिफिशियल ग्रास होती है ना दोस्तों, इसके ये मैट का टुकड़ा मुझे कहीं से मिला था, कहीं से तो नहीं दोस्तों, अम्मी की तरफ से मैं इसको लेके आई थी। ये पतला सा ऐसे लंबा सा टुकड़ा था, तो मैंने ला के इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसको ना बाय चांस ये मेरी इस विंडो के इस शेल्फ़ पे जो है ना पूरा आ गया था। चौड़ाई इसकी थोड़ा सा 1/2 इंच जितना कम था, लेकिन वो देखने में जज नहीं हो रहा था और बुरा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने ना इसको इस विंडो के हिसाब से कट कर दिया था, और अब मैंने इसके इस शेल्फ़ पे इस आर्टिफिशियल ग्रास की मैट को बिछा दिया था, क्योंकि ना यहाँ पे मैं सारी ग्रीनरी ऐड करना चाह रही थी। ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पौधे ही सारे लगाए हुए हैं। तो ये मैट बिछा के ना अब ये यहाँ पे ना मैं कुछ और प्लांट्स रखना चाह रही थी। तो ये दोस्तों एक पौधा था जो कि मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था कुछ टाइम पहले। मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इसकी पत्तियों की बारीकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये फिर उधर ओपन स्पेस एरिया में पड़ा था, तो मुझे डर लग रहा था कि वहाँ पे ना ये मुरझा ना जाए। इसकी थोड़ी बहुत पत्तियाँ जो है वो पीली हो चुकी थी। तो इसको ना अब मैं यहाँ पे किचन की विंडो के साथ रखना चाह रही थी। इसके नीचे का जो गमला था वो कुछ खूबसूरत नहीं था, ऐसे ही ब्लैक कलर का था और मिट्टी के निशान उस पर जल्दी पड़ जाते थे। तो उसको ना कवर करने के लिए मैंने ये आइडिया निकाला कि मैं मुस्तकिल इस पर स्टिक भी नहीं करना चाह रही थी। इस बैम्बू मैट को मैंने ना 2 ग्रीन कलर के रबड़ बैंड लेके और इसको मैंने इस तरह से गोल इसके ऊपर चढ़ा के और ऊपर से रबड़ बैंड को मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया था। तो ये अच्छे से इसके ऊपर सही फिट भी हो गया था। और दोस्तों जब मुझे इसको हटाना होगा मैं रबड़ बैंड हटा के इसको यहाँ से हटा दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना किचन की विंडो के सामने और सिंक के साथ मैंने इस प्लांट को रखा है, क्योंकि ये ज़रा लंबाई में लंबा था, तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा बर्तन धोते हुए। और इस तरफ कॉर्नर में ना ये स्नेक प्लांट मैंने बहुत छोटा सा लगाया था दोस्तों, और ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको भी मैं यहाँ पे रखूँगी। और इसके अलावा एक कप लेके ना उसमें बोतल में ये प्लांट्स थे, इनका भी मुझे दोस्तों नहीं पता, ये भी मेरी उसी दोस्त ने मुझे
गिफ्ट किए वाटर में लगे हुए। तो उसने कहा कि तुम अब तो सर्दियां हैं, तुम अच्छे से इनकी देखभाल कर लोगी। तो मैंने फिर ना इन दोनों को, ये काफ़ी टाइम दिनों से मेरे इस पड़े हुए थे मेरे पास, लेकिन अब मैं इसको प्रॉपर डेकोरेट करके मैंने रखा है ताकि ये ना देखने में अच्छा लगे। और आप लोग जानते हैं कि किचन में जब मैं काम करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरा किचन जो है वो डेकोरेट रहे, और प्लांट्स को देख के ना दोस्तों मेरे में और अच्छी तवानाई आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। मुझे अच्छा लगता है जगह जगह प्लांट्स को रखना, उनकी देखभाल करना, उनको देखना। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस थी जो मैंने ना अपने किचन में की है। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। मनी प्लांट भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना इस शेल्फ के ऊपर रखे हुए हैं, और एक को मैंने वाटर में बोतल के अंदर लगाया हुआ है। सारे ही डेकोरेशन मेरी कोशिश होती है कि मेरे हाथ के बने हुए हों। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो? आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।